प्रश्न है हमारे पास। एक डॉक्टर 3,825 उधार लेता है और वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसा वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित की वार्षिक दर से 4% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक, अभी इस प्रश्न को कैसे हल करना है तो आइए समझते हैं। तो प्रश्न में हमें एक डॉक्टर दिया है, ठीक है, झोला छाप डॉक्टर होगा, इसीलिए 3,825 रुपये उधार लिए। ठीक है, 2 समान किस्तें हैं, वो भी चक्रवर्ती ब्याज की दर से हैं और आर हमें 4 दे रखा है। ठीक, जब भी हमें चक्रवर्ती ब्याज की किस्त देते हैं तो हम आर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक, अगर मैं आर को सॉल्व करूं, ठीक है, 4% को सॉल्व करूं तो मेरे पास सीधे सीधे कितना आएगा, परसेंटेज हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 में कितना, 25। ठीक है, अभी सबको पता होगा कि ये वाली वैल्यू हमारे पास पी होती है, ये वाली वैल्यू सी आई होती है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरे पास ए आ जाता है, टोटल अमाउंट। ठीक, मतलब क्या हुआ, राशि जो है 25 से 26 हो रही है। ठीक, क्योंकि सी आई ये क्या था, ब्याज था, तो पी में मैंने ब्याज जोड़ा तो मेरे पास टोटल अमाउंट या फिर उसे मिश्रधन कहते हैं वो मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ से 25 से 26 हो जाएगी। अब हमें टाइम कितना दिया है तो हमें 2 समान किस्तें देनी है। ठीक, मतलब क्या हुआ, हमें 2 वर्ष का टाइम दिया हुआ है। तो सभी को पता है कि जब चक्रवर्ती ब्याज में हम सॉल्व करते हैं तो जितना टाइम होता है वो इसकी घात में आ जाता है। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर तो सभी को याद होगा, 625, लेकिन 26 का स्क्वायर सभी को याद नहीं होता है, लेकिन मेरे को तो याद है। कितना होता है, 676। ठीक, जिसे याद नहीं है वो 26 की मल्टीप्लाई 26 में करके देखेगा और यहाँ वैल्यू निकलेगी। ठीक है, कितना, 676। 30 तक सभी को स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक, अभी हमारे पास समान किस्तें हैं तो जो इस साइड वैल्यू आती है, ठीक, वो किस्त की वैल्यू आती है। ठीक है, और किस्त हमारे पास समान है तो यहाँ से हमारे पास पहली किस्त 26 की आई है। ठीक, ये स्क्वायर हटा देता हूँ, ये तो बस इरेजर, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। पहली किस्त कितने की है, 26 की, और दूसरी किस्त 676 की। लेकिन प्रश्न कहता है कि दोनों किस्तें समान हैं तो हमें इसको समान करने के लिए 26 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये वाली जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, 676, और 25 की मल्टीप्लाई मैं 26 में करूँगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 छक्का कितना, 150, हासिल कितना लगा, 15, 25 दूनी 50, 60 और 65। ठीक, अभी देखो हमारी दोनों की दोनों किस्तें समान हो चुकी हैं, पहली किस्त दूसरी किस्त। ठीक है, दोनों किस्त समान हो गई जैसा कि प्रश्न ने हमसे कहा था। ठीक, अभी हम जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ से आएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 7 और 6 दूनी यहाँ से आ जाएगा 12। ठीक, तो ये जो वैल्यू आती है इन दोनों को प्लस करके इसे हम कहते हैं पी। ठीक, अगर हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, इसे हम कहते हैं ए। ठीक, और ये वाली वैल्यू होती है हमारी किस्त। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया है और हमसे क्या पूछा है। हमें प्रश्न में कहा है कि 3,825 रुपये उधार लेता है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें पी का मान दे रखा है। ठीक, हमसे पूछा क्या है, किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब क्या हुआ, इसका मान दे रखा है और इसका मान पूछा है। ठीक, हमने तो टेम्परेरी निकाला है, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें पता है नहीं। ठीक, तो पी का मान हमारे पास आया है 1275, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या है वो 3,825, मतलब 1275 का मान हमें 3,825 दे रखा है। ठीक, यहाँ से हम एक का मान निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, इसको 25 से कैंसिल करते हैं, कलर चेंज करता हूँ, 25 पंजे 125। ठीक है, 25 से कम 25। ठीक, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 25 कम 25, कितना बचा, 13, यहाँ से हो जाएगा 132, 25 पंजे में 125। ठीक है, कैरी लगा 7 और 25 पंजे में वो 25 तियाँ 75। ठीक है, अभी ये 5 तियाँ 15। ठीक, ये कट जा रहा है कितने बार,
3 बार, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, एक की वैल्यू हमारे पास सीधा सीधा 3 आ चुकी है। हमसे क्या पूछा है, किस्त की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू 676 की वैल्यू पूछी है। जब एक की वैल्यू 3 है तो 676 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 3 18 का 8 हासिल लगा, एक 7 3 21 और एक 22 हासिल लगा, 2 6 3 18 और एक 19 और एक 20, ठीक है। 20 28 ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट और करेक्ट आंसर, ठीक। बेसिक से समझाया, धीरे धीरे समझाया, इसलिए टाइम लगा, वरना ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाने वाला ठहरा, ठीक। समझ में आया ना, धन्यवाद।